प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने विदिशा में शासकीय कन्या महाविद्यालय में नवनिर्मित 6 कक्षों व लाइब्रेरी भवन का लोकार्पण किया। इस मौके पर उच्च शिक्षा मंत्री ने महाविद्यालय की 2 छात्रों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया। देखिए ये खास रिपोर्ट। इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव विदिशा पहुंचे, जहां कन्या पूजन के साथ आयोजन की शुरुआत करते हुए उन्होंने नवनिर्मित कक्षों व लाइब्रेरी भवनों का लोकार्पण किया। मीडिया से चर्चा में उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि 52 जिलों में से 48 जिलों में उनका प्रवास हो चुका है। साथ ही कहा कि आगामी दिनों के लिए कई बड़े काम भी उच्च शिक्षा के माध्यम से नजर आएंगे। उन्होंने महाविद्यालय को स्वीकृति देने की बात भी कही। चल रहा है, लगभग हमारे 52 जिलों में से 48 जिलों में मेरा प्रवास हो चुका है। हमारे 14 विश्वविद्यालय में से 12 विश्वविद्यालय में मैं गया हूं और कोशिश कर रहा हूं कि उच्च शिक्षा के माध्यम से मैदानी हकीकत भी समझ लें और वहां चलने वाली गतिविधि में सरकार की भूमिका में मैं स्वयं सम्मिलित होना चाहता हूं। इसी नाते से जो होने वाले भूमि पूजन, लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी को भी जोड़ के करते, कोरोना के काल में कई बार उनको भी जोड़ा है और उनके निर्देश के नीचे जाकर के हम जितना उच्च शिक्षा में अच्छा कर सकते हैं उसमें घूम घूम के करने की आवश्यकता है। उन्हीं के निर्देशों के पालन पे मैं इन सारे व्यवस्थाओं को चला रहा हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ आने वाले समय में कुछ और बड़े काम भी उच्च शिक्षा के माध्यम से दिखाई देंगे, जिसका लाभ हमारे प्रदेश लेवल से बढ़कर के राष्ट्रीय स्तर पर दिखाई देगा। अतिथि विद्वानों को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि लगभग 4,276 अतिथि विद्वान हैं। उनमें से 2,500 को काम पर लगाया जा चुका है। अतिथि विद्वान के बारे में मैंने पहले भी बताया था कि लगभग 4,276 अतिथि विद्वान हैं। उसमें आज की स्थिति में 2,500 अतिथि विद्वान जो कॉलेज और विश्वविद्यालय के हैं सभी को काम में लगाया जा चुका है। 1,700 अतिथि विद्वान राज्य सरकार के कोटे के हैं। इसमें लगभग 1,200 अतिथि विद्वानों को हमने अलग अलग प्रकार से काम में लगाया है। जो 400-500 अतिथि विद्वान बचे हैं उनके बारे में हम शीघ्र निर्णय कर रहे हैं। उनके लिए बहुत जल्दी फैसला आएगा, उनको भी लगा लेंगे। लेकिन ये हो टेम्परेरी व्यवस्था, हमारा प्रयास है उनको परमानेंट कैसे करें। इस दिशा में सरकार ने निर्णय लिया है कि क्रमशः लगातार जब तक कि सारे पद न भर जाए हर साल पीएससी भी करेंगे और अतिथि विद्वानों को 20 नंबर इस अंक के माध्यम से दे करके उनको सेवा में लेने का मौका भी देंगे। इसी प्रकार से नॉन टीचिंग स्टाफ का भी हमने प्रयास किया। लगभग 3,500 पद हमारे पास नॉन टीचिंग के भी। तो टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों मिलाकर आने वाले 4 साल के बाद हमारे विभाग में कोई पद खाली नहीं रहेगा, ऐसा हमारा प्रयास है। एक सवाल के जवाब में मंत्री यादव ने कहा कि कोरोना के बीच पढ़ाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्हें उम्मीद है कि आगामी 20 तारीख से गाइडलाइन का पालन करते हुए कॉलेजों में बच्चों को बुलवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की परीक्षा पद्धति को कई राज्यों ने अपनाया है, जिसमें पश्चिम बंगाल भी शामिल है। देखिए, ये कोरोना का ट्रैक रिकॉर्ड जो पूरे देश का देखते हैं, ऐसे में हमारी तरफ से पूरे देश में भारत सरकार की गाइडलाइन स्टेट पे छोड़ दी गई है कि जिन जगह पर वो पढ़ाने की स्थिति में आ सकते हैं तो पढ़ने की तरफ आगे बढ़ें। इसी कारण से स्कूल में भी और कॉलेज कर उच्च शिक्षा में 1 जनवरी से साइंस की सारी क्लासों में अल्टरनेट डे पे हमने प्रैक्टिकल क्लासों के साथ पढ़ाई का आग्रह किया है। 10 तारीख से उच्च शिक्षा की स्नातक और स्नातकोत्तर की फाइनल की परीक्षा जो हमने पिछली बार ली थी उसी प्रकार से हमने क्लासेज प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। आगामी 20 तारीख तक अगर नॉर्मल सब रहा, कोई इसमें स्थिति कोई दूसरे प्रकार से नहीं आई है, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि 20 तारीख से कोरोना की गाइडलाइन के हिसाब से सारे कॉलेजों की पढ़ाई के संबंध में फिजिकल रूप से बच्चों को बुलाना प्रारंभ कर देंगे। बहरहाल देखें तो उच्च शिक्षा मंत्री द्वारा शिक्षा के क्षेत्र के साथ ही अतिथि विद्वानों के लिए भी काम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, विदिशा।